तबारक व तआला ने अपनी ज़ात से मांगने का एक तरीका ये भी सिखाया कि अल्लाह को उसके प्यारे नामों के साथ अल्लाह की ज़ात को पुकारा जाए। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा, अल्लाह की प्यारे नाम और उसकी सिफात, वो रहमान और रहीम है, वो गफ्फार और सत्तार है। तो अल्लाह ताला को गफ्फार होने का और गफूर होने का वास्ता देकर अल्लाह से जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल फरमाते हैं। इसी तरह कोई नेक इंसान नेकी करने के बाद अपने नेक अमाल का वास्ता दे कि अल्लाह मैंने ये नेकी का काम तुझे राजी करने के लिए किया, तो इस नेकी की बरकत से वो मेरा मसला, मेरी ज़रूरत, मेरी हाजत को पूरा कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के वास्ते से भी अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसी तरह एक मुसलमान अपने अल्लाह को हुजूर अलैहिस्सलाम का वास्ता देता है, या किसी नबी का वास्ता देता है, या किसी फरिश्ते का वास्ता देता है, या किसी नेक अल्लाह के वली का वास्ता दे के दुआ करता है कि अल्लाह मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि ये भी नेक अमल है। तो इस अमल का भी अल्लाह को वास्ता देकर जो दुआ की जाती है, अल्लाह जल्ल शानुहु उस दुआ को भी कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात से मांगने की तौफीक अता फरमाए। तो ये वसीला और वास्ता और वसीला, ये तुफैल, ये जायज़ है। कुरान और हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिक्र किया, रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना, के वास्ते से मुझे पुकारो। और वहाँ ईमान का जिक्र किया गया कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा के मैं मोमिन हूँ। इसी तरह हदीस में 3 अशखास का जिक्र किया गया कि उन्होंने अपने नेक अमाल का वास्ता दिया। और इसी तरीके से जो भी इंसान अच्छे काम किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करके ये दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ात आली से मांगने की तौफीक अता फरमाए।